सियासत घनघोर देख रहे हैं ना आप। नमस्कार। वक्त अल्लाह बोल का है। हम आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बहाने भारत में हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनके नाम का ऐलान होते ही भारत में सियासी पटाखे छूटने शुरू हो गए। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं शशि थरूर, पी चिदंबरम ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधना शुरू किया। पूछा कि क्या भारत में कोई अल्पसंख्यक पीएम बन सकता है। कांग्रेस के दोनों नेताओं को पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का समर्थन मिला। इन तीनों ने भले ही सवाल खड़े किए हों, लेकिन आप मेरे एक तरफ अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं 1967 में यानी भारत की आजादी के महज 20 साल बाद ही जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने और फिर अब्दुल कलाम आजाद। मनमोहन सिंह जो सिख समुदाय से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत ने 1966 में ही एक महिला को प्रधानमंत्री चुना था, जी हां, इंदिरा गांधी को। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुनक का भारतीय कनेक्शन। ऋषि सुनक जब सांसद बने थे तो उन्होंने भगवत गीता की शपथ ली थी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे तो दीपावली पर दिए जलाए थे। ऋषि सुनक खुद को हिंदू बताने से कभी नहीं हिचकते। तो क्या सुनक के बहाने हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की कोशिश हो रही है? हम ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तो अल्पसंख्यक के नाम पर आखिर ये नसीहत जो दी जा रही है, वो सिर्फ ताने और कटाक्ष है या फिर अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के नाम ये लोग भूल गए? इसी पर आज बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रवक्ता गगन भगत जी जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सोज साहब आपके पास आ रही हूं। एक पूरी लिस्ट है सर, पूरी फहरिस्त है जी। संबित जी फिर बाद में इसका जवाब देंगे। पूरी लिस्ट है जब हमने राष्ट्रपति इस देश में अल्पसंख्यक बनाए। दूर छोड़िए ना सर, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने देश के। कांग्रेस पार्टी के ये नेता क्या उनका नाम भूल गए हैं, या फिर ऋषि सुनक के नाम पर इंडिया में अब कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं। वो दरअसल एक किस्म का रिएक्शन है जो बीजेपी की तंग नजरी है आरएसएस की, तो उसका वो जवाब देने के लिए मजबूर है। हम एक सेकुलर समाज बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बुनियाद रखी और बहुत बड़ी जमहूरियत बनाया। इसका क्रेडिट तो जवाहरलाल नेहरू को। आज के दिन में मुझे लगता है इस सारी दीवार को मुनहदिम किया जा रहा है तंग नजरी से। तो वरना हिंदुस्तान को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और जो सुनक साहब बन रहे हैं ब्रिटेन में, तो वो तो हिंदुस्तान के लिए लेसन है। यहाँ जो तंगी हो गई है आज के दिनों में, तो ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर एक बात है, हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहे ऋषि सुनक से कि वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, जबकि सुनक साहब जाती तौर पर हिंदू मत मानते हैं। और उन्होंने जो वक्त वहां बिताया वो ब्रिटेन के कल्चर में रच बस गए। अब वो ब्रिटिश शहरी हैं, लेकिन ये देखना है कि सुनक वहां वजीर आजम होता है। हाँ। तो यहाँ क्या हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ। कभी ये सोचा गया कि मुसलमान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? पार्लियामेंट के इजलास में यह कहा गया कि मुसलमान कभी नहीं बन सकता। ये एक चांस दिया था वीपी सिंह ने, मुफ्ती सईद साहब वजीर दाखिला हो गए। यहाँ तो मुसलमानों के साथ जो रवैया है जैसे बीजेपी का, आरएसएस का, भले ही भागवत साहब ने कुछ तकरीरें अभी बड़ी अच्छी की, अगर वो उस डगर पर रहेंगे, मैं चिट्ठी भी लिखना चाहता हूँ, वही हिंदुस्तान की अजमत है कि अभी जो भागवत साहब ने कहा उस पर वो डटे रहें। लेकिन दिल्ली में तंग नजरी है। ठीक है, लौट रही हो सर आपके पास। संबित जी, क्या कोई मुस्लिम इस देश का पीएम बनेगा? ये सैफुद्दीन साहब पूछ रहे हैं। संबित जी देखिए, अंजना जी, पहले तो आपको और आपके तमाम व्यूअर्स और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और वैसे तो आप भी वो फहरिस्त दिखा रही हैं, मगर हिंदुस्तान के खातिर मैं वो फहरिस्त पढ़ना चाहता हूं जहां हिंदुस्तान ने इससे पहले कि अमेरिका ने और ब्रिटानिया ने कुछ किया हो, हिंदुस्तान ने क्या किया है, ये फहरिस्त आपके सामने है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने, एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे, वो राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, साम मानेकशॉ पारसी थे, फर्स्ट फील्ड मार्शल थे हिंदुस्तान के, जल कर्टसी पारसी थे, नेवी चीफ थे, अर्जन सिंह सिख थे, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स थे, जनरल जे सिंह आर्मी चीफ, जनरल बिक्रम सिंह आर्मी चीफ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, साम पिरोज बरूचा जो पारसी थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, के बालकृष्णन दलित सीजेआई, राजेंद्र मल लोधा जैन सीजेआई, जेएस कहर सिख और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल और दलित होने के साथ साथ वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक सेकंड सोच साहब शांति रखिए, पूरा कर ले फिर आपके पास आऊंगी सर। और अंजना जी, मैं सोच साहब के साथ बैठा हूं, उम्र तराज है, बहुत अनुभवी हैं, मगर ये अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को ब्रिटानिया की सरकार से और इंग्लैंड से कुछ सीखना चाहिए। आप बताइए, वो व्यक्ति हिंदुस्तान को सबक देने की बात कर रहा है जिस व्यक्ति ने, सोच साहब ने अपने किताब में लिखा कि परवेज मुशर्रफ जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलहदा होना चाहिए, और कश्मीर को अगर आप आज पूछिएगा कश्मीरियों से तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। 2 साल पहले कहा है आपने किताब, मैं बीच में नहीं बोला, सोच साहब कृपया करके मुझे सुन लीजिए, जैसे वो पूरा करेंगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन बीच में नहीं सर, शाउटिंग मैच नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए सोच साहब मैं जवाब लूंगी, अभी जो आप बोल रहे हो नहीं जा रहा है, मैं जवाब लूंगी सर, मैं आपसे फौरन जवाब लूंगी, बस पूरा कर लेने दीजिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं रिसर्च के साथ, जिसकी फीड आपके पास भी आर्काइव्स पे मौजूद है, आप दिखा सकते हैं। यही सैफुद्दीन सोच साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी के कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने अपने किताब में लिखा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि परवेज मुशर्रफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर कश्मीर से पूछा जाए तो कोई भी कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो अपना अलहदा मुल्क चाहता है, वो अलग हो जाना चाहता है हिंदुस्तान से। वो आज आके हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए, ये सिखाने वाले हैं। वो हमें ये बताने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हिंदुस्तानियत क्या होती है, कश्मीरियत क्या होती है, ये हमें सिखाएंगे। और दूसरी बात है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हिंदुस्तान में अगर जश्न मनाने का कोई भी मौका मिले तो उसमें रंग में भंग कैसे डालना है, अगर कहीं आपको देखना है तो वो कांग्रेस पार्टी में देखना है। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कर दे तो ये लो जी वो लो जी कैसे हो गया। अगर पाकिस्तान से इंडिया मैच में जीत जाए और हमारे गृह मंत्री इंडिया को कांग्रेचुलेटरी नोट भेज दे तो ये लो जी वो लो जी कैसे हो गया। अगर ऋषि सुनक जो हिंदुस्तान मूल के हैं मगर जन्मे वो वहां पे हैं, वो आज यूके के सिटीजन हैं, वो अगर बन जाते हैं वहां पर राष्ट्राध्यक्ष तो यहां पर राजनीति इनकी अलग शुरू हो जाती है। क्या आवश्यकता है ये ट्वीट करना, ये सब करना, क्या आवश्यकता है? कांग्रेचुलेशन बोलिए, घर में चुपचाप बैठिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सोच साहब, सोनिया गांधी 22 वर्षों तक वो इटली में रही, जन्म उनका इटली में हुआ, 22 वर्षों तक जीवन के जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वो एंटोनियो माइनो के रूप में इटली में रही, मगर हिंदुस्तान ने उन्हें स्वीकारा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की, जो सबसे बड़ी पार्टी कभी थी अब उस पर ग्रहण लग गया है, सबसे बड़ी पार्टी की वो अध्यक्षा बनी, 19 वर्षों तक अध्यक्षा रही, अध्यक्षा 19 वर्षों तक रही। मैं लौट रही हूं, मैं आपसे जवाब लूंगी सर, थोड़ा सा इंतजार करें, पूरी करें अपनी बात संबित। सोनिया गांधी 19 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षा रही, सुपर पीएम रही, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान को चलाया, वो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्रता की सुंदरता है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में संभव है। कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? अब बोलिए सो साहब। मैं हिंदुस्तानी होता हूं साहब, मैं हिंदुस्तानी होता हूं, और एक डेमोक्रेटिक चर्चा में एक हिंदुस्तानी खुल के अपनी बात को रख सकता है। आप तो वो है जो कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाना चाहिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाना चाहता है? ये आपने कहा था नहीं कहा था? बता दीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर, अगर यहाँ जमहूरियत, मैं पूरे जमहूरियत व्यूअर से कहूंगा आप ट्वीट करिए, मैं आपके बुक का एक्सर्प्ट पढ़ देता हूं साहब, छोड़ दीजिए बात करने दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। बुक का नाम क्या है? दिखाओ किताब, स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, दिखाओ उसमें कहां लिखा है कश्मीर, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। जून 25 नाम भी याद नहीं हुआ था। आप गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, इंडिया टुडे
इंडिया टुडे 22 तारीख जून 2018 का स्टोरी है ये पूरी की तरह से। संबित जी, और संबित जी, आप अब उनको एक बोलने छोटे दीजिए। आदमी की तरह बात करते हैं, हम आपकी पढ़े किताब लिखे नहीं हैं। पढ़ी है। संबित जी बीच में नहीं सब, प्लीज उनको बोलने दीजिए। लेकिन मैं सैफुद्दीन शांत, मैं सोज शांत। साहब, अरे किताब देखो, आपने मैं एएनआई को इनको दी दे हुई दूंगा जी, किताब। ठीक है, हाँ। एएनआई को जो आपने जो इंटरव्यू दिया था, मैं कोट कर रही हूं आपको, आपने कहा था मुशर्रफ ये कहते हैं कि कश्मीरीज बताओ। जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, उनकी पहली चाहत है आजादी। ये बयान उनका पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है, ये आपने खुद कहा है। अब मेरी बात सुनेंगे, आराम से सुनिए। संबित पात्रा साहब को मेरी किताब जो मार्केट में है, इनको फिर से उठाना चाहे। मैंने उसमें कभी नहीं कहा कि जिस तरह ये बोलते हैं कि मैंने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान जाना चाहिए, अब कश्मीर आज़ादी। मैंने ये कहा कि मुशर्रफ ने जो कहा कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं, ये एक इसका सयाको सबाक बहुत जगहों में अलग है। मसलन मैंने ये बताया कि मुशर्रफ इस हद तक सही बोलता है कि अगर कश्मीर को आप चॉइस दे देंगे तो वो न पाकिस्तान को के साथ जाएंगे न हिंदुस्तान के साथ, वो आजादी के लिए वोट दे देंगे। बस मगर हो ये गया। अब नहीं है, ये तब से है। God! मैंने ये कहा कि नेशनल टीवी कश्मीर में के लोग नेशनल टीवी पाकिस्तान में बता रहे हैं। उस वक्त सुनो मेरी बात, उस वक्त अंजना जी, उस वक्त अंजना मेरे जी, मैं तो साथ ऑब्जेक्ट सर, ये करवा, क्या मैं बोल रहे हैं? सिवियरली ऑब्जेक्ट करता हूं कश्मीर के कांग्रेस लोग के इस बयान पाकिस्तान से। जाना चाहते हैं। नेशनल मैंने टीवी में बोल कश्मीर रहे के हैं कि लोग- हम इंडिपेंडेंस कश्मीर चाहते के हैं, अभी लोग बोल रहे हैं। पाकिस्तान मैं नहीं ऑब्जेक्ट जाना करता चाहते हूं। हैं, लेकिन मैं एक बिल्कुल, हिंदुस्तानी पूरा के नहीं नाते सुनेंगे ये। भारतीय ये तो जनता लठबाज पार्टी के हैं। राष्ट्रीय सोच प्रवक्ता साहब, लोग जो ऑब्जेक्ट सोच करता हूं। साहब, मुझको बात और ये क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करने सोच देते? साहब बीच में एक सेकंड मैं आवाज नीचे खामोश रहा। कीजिए। सोच साहब बोलिए मेरे पीछे, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। सोच साहब बिल्कुल, इसमें क्या शक है? देखो, फिर क्यों बोलते एक रहते बात हैं ये है, सब? ये आजादी बात वाजादी मेरी क्या जो करते है, रहते हैं? पात्रा जी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो, मैं ये मानता हूं हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है और जानबूझकर किया है, और हमारा जो मुक्तदर लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक। उसके साथ शेख साहब ने दाखिली खुदमुख्तारी ली थी, जिसको आपने 5 अप्रैल को अच्छा, ठीक यकतरफा है। तौर एक खत्म दिन किया। कश्मीर पर अलग इसके लिए बहस करेंगे। कश्मीर के कश्मीर लोग, पर जम्मू अलग कश्मीर बहस के एक दिन लोग नाराज करेंगे। हैं। सोच और साहब, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र कैसे दाखिली चलेगा या ब्रिटेन से पहले सीखेंगे? दाखिली एक मुल्क जो आज खुदमुख्तारी- अर्थव्यवस्था में बर्बादी की कगार पर है, एक मुल्क जिस पर भारतवंशी आज ये खुश हो रहे हैं कि जिसने पूरे विश्व में इतने देशों पर राज किया, ये लोगों आप- को प्रताड़ित किया, लगान वसूला, ये हिंदुस्तान के लिए एक देखिए, बड़ा दिन है कि आज भारतवंशी बन रहा है। इसमें अब हम इंग्लैंड से सीखेंगे कैसे लोकतंत्र चले। देखिए, आपने ऋषि सुनक के लिए आप भारत नजाद उनको बताते हैं, हालांकि अफ्रीका में बहुत नस्लों दर नस्ल वहां रहे, उसके लिए भारत को फख्र करने को कोई रोक नहीं सकता है। आप ऋषि सुनक को, मगर ऋषि सुनक को आप कहाँ जानते हैं? वो तो तन मन धन से ब्रिटिश बरतानिया के शहरी हैं। वो ऐसा नहीं है जैसा संपत पात्रा बताता है। हकीकत यह है कि संपत पात्रा को मैं कहता हूं, सुनो की सारी जिंदगी पढ़ो ना, वो कैसे ब्रिटिश सिस्टम में पायवस्त हो गए। बल्कि मैं जो राहुल गांधी अंग्रेज की वहां पढ़ के रहा हूं, रहने आजकल वाले अब छोड़ हैं, के पढ़ता ईसाई हूं हैं सुनक। या सब जो में भी जी आ रही हैं, है, पूरा करने वो दीजिए। ठीक है, वो ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा आदमी राहुल पर गांधी के फख्र बारे में करते पढ़ हैं। रहा था। असल में ये एक बात है, चूंकि ऋषि ने बताया कि ये उसके बारे में है कि हिंदुस्तान नताज है, आप उस पर फख्र कर सकते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से पेश करते हैं उनको, आपकी वो नजर ही नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि बरतानिया में ऋषि सुनक को पूरी जमहूरियत का मजा आ गया, उस कल्चर में रचे बसे, इसीलिए वो वफादारी की इस लेवल पर पहुंच गए। ठीक है, तुम यहाँ संबित जी, 20 करोड़ मुसलमान हैं इस मुल्क में, उनको आपने दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जरा है। सोच साहब ठीक है, शांत हो जवाब जाए। ये क्रेडिट जाएगा भागवत को। उसने हाल के दिनों में दो तकरीरें की, जिससे पता चलता है भागवत साहब को समझ आ गया ये सोच कि साहब जरा गोलवालकर शांत तो जी हो ने जाएं। गलत ताबीर की थी मुसलमानों के बारे में। ठीक है संबित जी। चलिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता है अंजना जी, मैं सच में माफ करिएगा, ये कांग्रेस पार्टी है क्या चीज? मतलब खुद की कृषि उजड़ी पड़ी है,
अब ये ऋषि आलापने में लगे हुए हैं। ये आपकी गलत मतलब ये फिर सोच साहब, अरे बीच में भाई नहीं सर, बीच में नहीं, बीच में मैडम नहीं। मैडम ये सोच साहब के आवाज को कुछ करिए, सर आवाज कुछ सर करिए। शाउटिंग मैच नहीं करते हम लोग आज तक पे ना सर, शाउटिंग मैच नहीं करते प्लीज। सोच साहब, हमारे दर्शकों का टाइम बहुत प्रेशियस है, बहुमूल्य वक्त है उनका, एक एक करके बोलिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको जवाब देने का टाइम नहीं दूं। प्लीज सोच साहब मैं आपको फौरन मौका दूंगी, लेकिन प्लीज सर बीच में नहीं, चिल्ला चिल्ली नहीं सर, प्लीज। संबित जी देखिए अंजना जी, मुझे तो वाकई समझ में नहीं आता ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती क्या है। मतलब खुद का कृषि आप देखिए पूरा उजड़ा पड़ा है, अध्यक्ष मिल नहीं रहे हैं, बड़े मुश्किल से किसी को बैठाया है। वहां पर राज्य हिमाचल और गुजरात में चुनाव में राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं, और ऋषि ऐसा, ऋषि से ये हो गया, ये सारे लोग ट्वीट करने में क्या आवश्यकता है। देखिए अब मुसलमान 20 करोड़ है, मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। मैं बोल रहा हूं भैया चलो हम तो, आप बोल रहे हैं हम बदमाश लोग हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने गलती की है। मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि चलिए गुलाम नबी साहब को तो आपने निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया, राहुल गांधी ने उनको निकाल दिया। अब ले दे के आपके पास क्या नाम है उसका, इमरान प्रतापगढ़ी। ये इमरान प्रतापगढ़ी ही सबसे बड़ा अभी मुस्लिम चेहरा कांग्रेस के पास है। आप डिक्लेयर कर दीजिए उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। हमने रोका है क्या हमने फोन किया है कि इमरान प्रतापगढ़ी भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, या इमरान प्रतापगढ़ी भारत के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं। अभी वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उस यात्रा के बीच में घोषित कर दे कि हमारा 24 में जो चुनाव होगा उसमें इमरान प्रतापगढ़ी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, मोदी जी के खिलाफ वो लड़ेंगे। गुजरात में चुनाव सोच साहब नहीं, सोच साहब तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। देखिए सोच साहब नहीं, सोच साहब इंडिपेंडेंस चाहते हैं। सारा का सारा ओनस कांग्रेस पे डाल रहे हैं ये जो सोच साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत करे, आप एक पीएम कैंडिडेट बनाइए। नहीं, आपकी पहले सुनिए मेरी बात। देखिए समित पात्रा के प्रोपेगेंडा में ना आइए, आप न्यूट्रल रहिए एज न्यूज एजेंसी। सवाल यह है कि ये मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपका क्या सवाल है जिसका मैं दुटोक जवाब दूंगा? कैसे क्या डाल दूंगा? क्या सवाल है? अरे आप मुंह बंद रखिएगा तो डलेगा ही नहीं। तो हमने कहा कश्मीर आजाद रहना चाहता है। मैंने ये कहा कि जनरल मुशर्रफ ने एक मौके पर कहा कि अगर कश्मीर को चॉइस मिलती वो न पाकिस्तान जाते न हिंदुस्तान जाते, वो आजाद रहते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बात यह है कि मैंने साथ ये कहा, पहले मेरी बात साहब, इस पर एक दिन अलग से बहस कर लेंगे। ऐसे बयान क्यों देते हैं जिस पर सफाई देते थकते नहीं आप? ऐसे बयान क्यों देते हैं? 10 सेकंड मैंने किताब में लिखा, ये चॉइस नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए सर टॉपिक पे आइए ना सर, आज के टॉपिक पे। नहीं, उसमें किताब आज के टॉपिक पे आइए ना सर, आज के टॉपिक पे आए ना सोच साहब, प्लीज आए। आज बताइए क्या? देखिए नहीं, वो क्या पूछ अब बीजेपी पर, चूंकि आपके दो मंत्री, आपके दो बड़े नेताओं ने आज कहा है ना सर कि इस देश में रवायत बदले। आप भी खुल के कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बन सकता जब 20 करोड़ मुस्लिम है इस देश में। तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जब 2-3 नेता कह रहे हैं, तो क्या आप लोग उम्मीदवार बनाएंगे पीएम का? देखिए एक बात है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मगर इस वक्त कांग्रेस मेरा कोई पद नहीं है। मैं अपनी जाति हैसियत में आपको आया हूं इस प्रोग्राम में। आप मुझको कांग्रेस का नुमाइंदा बना के किसी के पास ही नहीं है, वो गलत बात है। सब बेपदी घूम रहे हैं। अपनी जाति हैसियत में आपके पास आया हूं। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अच्छा कांग्रेस कोई का बात नहीं, आप जाति तौर पे बताएगा, लेकिन आप तो अपनी बात दिल के कहते हैं, आप तो अपनी बात दिल खोल के हमेशा कहते हैं। आपको क्या लगता है बनाना चाहिए कांग्रेस को? क्या कर क्या बनाना चाहिए कांग्रेस? एक मुस्लिम को पीएम कैंडिडेट सर? आपका क्या सवाल है? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं दावा से कहता हूं हिंदुस्तान के अकाबरीन सियासी जमातें इसके लिए तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी रुकावट आरएसएस बीजेपी की है, जो हिंदुत्व की तहरीक चला रहे हैं। और जब तक मैंने पार्लियामेंट में कहा, वाजपेयी जी आप तो उसी जमात के हैं जिनका सरदार जो है गोलवालकर है। मैं वाजपेयी जी को कहा, मैं मुझको चेहरा आपका पसंद है, आप बड़ी नेक और ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जब बहस हो रही थी 99 में, मैंने कहा मगर आपका लीडर गोलवालकर है जो मुसलमानों को
हिंदुस्तानी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे अभी बागवत जी की तकरीर पसंद आई। मैं चाहता हूं कि उनको चिट्ठी लिखूंगा, आप फुल सर्कल आ जाइए और कहिए सारे हिंदुस्तान को कि मुसलमान जो 20 करोड़ हैं वो बराबर के शहरी हैं हमारे साथ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो किसी पद पर बरजमान होंगे। ठीक है, संबित जी एक जवाब देते हैं। अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। संबित जी, क्या उनकी इस बात में दम नहीं है? वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तब तो बीजेपी और संघ मिलकर आफत ला देंगे इस देश में, कि देखिए वो तो एकदम मुस्लिम की पार्टी हो गई और फिर आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करेंगे आगे, अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी दूसरी पार्टी अनाउंस करे तो। संबित जी, तो मतलब ये मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये हमसे डर के मारे नहीं कर रहे हैं। मतलब हम अब पहले कल तो कह रहे थे कि हमसे डरते हैं ये बीजेपी वाले, हमसे डर गए इसलिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि हमसे डर के वो इमरान प्रतापगढ़ी को अपना पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, किसने रोका है? दोनों जगह आप बिल्कुल मुस्लिम कैंडिडेट बतौर मुख्यमंत्री घोषित करिए, हम क्यों मना करेंगे? हम क्यों अड़ंगा लगाएंगे? देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप क्यों नहीं अरे सोच साहब, आप सोच साहब कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित, नाराज हो रहे हैं सोच साहब कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी का आपको घोषित करते हैं। चलिए छोड़िए इमरान प्रतापगढ़ी को, पीछे हटाइए। सोच साहब को ही घोषित करिए पीएम कैंडिडेट, और गुजरात में और हिमाचल में आप 2 मुस्लिम चेहरों को, युवा मुस्लिम चेहरों को घोषित करिए। हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कर देंगे? क्या हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर? बिल्कुल नहीं, स्वागत करेंगे। देखिए अंजना जी, इस देश में एक रिवाज चल गई है और बीच में नहीं सर, सोच साहब 2 मिनट सुन लीजिए, 2 सेकंड सुन लीजिए, फिर आराम से बोलिएगा। अंजना जी, इस देश में एक रिवाज चल गई है, बड़े दुख के साथ, मैं एक यंग इंडियन हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। एक सैडिस्टिक प्लेजर, एक वर्ग है इस देश में जो एक सैडिस्टिक प्लेजर लेता है अपने ही देश पर चाबुक बरसा करके। वॉशिंगटन पोस्ट में अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ छप जाए तो वाह, वो खुश हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ कुछ छप जाए तो वो खुश हो जाते हैं। आज ऋषि सुनक बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप एक बधाई का नोट देते, ट्वीट करते, बहुत अच्छी बात होती। उसके साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र ठीक नहीं है, हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए। क्यों? व्हाट वाज द नीड फॉर इट? उसमें हिंदुस्तान को सबक लेने वाली बात की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। ये एक शब्द है इस्लामोफोबिया। आप देखिए, अगर साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में एक दंपत्ति रहते हो और गलती से दाल में नमक कम पड़ गया हो, तो उसमें भी ये जो लिबटार्ड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो उसमें भी कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया ढूंढ लाएंगे और उसके पीछे भी संघ का हाथ है, उसके पीछे भी हिंदुत्व का हाथ है। वो दाल में नमक कम होने का कारण भी हिंदुत्व ही होगी। अगर 2 डॉल्फिन साथ में चल रहे होंगे हिंद महासागर में या पैसिफिक ओशन में और गलती से दोनों डॉल्फिन 2 डायरेक्शन में चले गए तो वो भी इस्लामोफोबिया हो जाता है और उसके पीछे भी संघ का हाथ है। आप बताइए, ऋषि सुनक बन गए, उसमें भारत ने और संघ ने, भाजपा ने, ये हिंदू आदि, हिंदुत्व, ये सारी चीजें कहां से आ गई? और आ भी गई तो मैं तो बोल रहा घोषित करिए, आप मुस्लिम कैंडिडेट बतौर पीएम सीएम घोषित कर दीजिए। किसने रोका है आपको? सो साहब एकदम छोटा सा जवाब, मुझे अन्य लोगों के पास जाना है। छोटा सा। देखिए, नहीं, ऋषि सुनक पर मैं एक जरा सा कहना चाहता हूं, जिस हद तक ऋषि सुनक हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता बताता है जो सही है, उस हद तक सारे हिंदुस्तानियों को फख्र करना चाहिए उन पर। उसमें मुसलमान भी शामिल है, मुसलमान अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार मिस्कर साहब को दिखाइए। तमाम अन्य मेहमान, गगन भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दीपक झा भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। मिस्कर साहब, ये जो पीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है सीएनआरसी से टूटा जा रहा है, बीजेपी सीधा कह रही है कि क्या वहां पर यानी जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मंजूर होगा महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि वहां तो हिंदू अल्पसंख्या में है। मिसगर साहब, आवाज नहीं आ रही है? किससे पूछते हैं? आप ही से पूछो मिसगर साहब। इफ्तिकार मिसगर, चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। सोच साहब, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। सोच साहब, तो उसको वेलकम किया जाना जमहूरी तरीके से, वोट से। जम्मू कश्मीर में बनेंगे अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि फिर तो हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को मिलेगा। आप उस दिन खुशी मनाएंगे? मेरी बात सुनी। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूं, जमहूरी तरीके से, वोट के रास्ते से
अगर रियासत जम्मू कश्मीर में जमहूरी तरीके से खुले वोट से कोई हिंदू बनता है वजीर आला, यहाँ मुझ जैसा आदमी कहेगा ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग मिलके अगर वोट दे देंगे किसी बहाने तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम जमहूरियत मानते हैं। मैं नहीं कहता कि लाजिमन मुसलमान बनेगा, मुसलमान चूंकि अक्सरियत में, इसीलिए बड़ी अक्सरियत वाली जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वोट के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी ही बनता है चीफ मिनिस्टर, वो तो जमहूरी तरीका है। ठीक है, अगर किसी बहाने जमहूरी तरीके से हिंदू बनता है वजीर आला तो मुझ जैसे लोग तो उसको इनकार नहीं कर सकते, जमहूरी तरीके से आया होगा। ठीक है संबित जी, लेकिन जमहूरियत आप हर एक को भगत जी, पहुंचाइए और उनको जमहूरी तरीके से ट्रीट कीजिए। देखिए क्योंकि सैफुद्दीन सोज साहब ने उर्दू में कहा तो बहुत लोगों ने समझा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है ये क्षेत्र, इसलिए स्वाभाविक है कि एक मुस्लिम सीएम बन जाएगा, मगर अगर हिंदू को कोई वोट दे दे मुस्लिम ज्यादा बाहुल्य होने के बावजूद तो हिंदू बन जाएगा। तो ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं कहा, ये लफ्ज आपने लाया। नहीं, आपने वो जो उर्दू में शब्द कहा वो मेजॉरिटी के लिए कहा आपने, और ये पूरा का पूरा डायलॉग जो कल से चल रहा है वो मेजॉरिटेरियनिज्म राजनीति के खिलाफ ही चल रहा है आप लोगों का। मैं एक बात आपसे अंजना जी पूछना चाहता हूं, मैं सोच साहब से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। आप याद करिए जब यही ऋषि सुनक पिछली बार लिज ट्रस्ट से हार गए, उस समय वो गौ पूजा कर रहे थे, तो ये सारे लोग हंस रहे थे और कर लो गौ माता की पूजा। ये चले थे बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनने, गौ माता की पूजा करने वाले। अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो इंडिया को सीखना चाहिए। ये वही देश है जहां राहुल गांधी से परमिशन लेके कांग्रेस पार्टी के कश्मीर के केरल के अध्यक्ष ने, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने गौ माता को सरे सड़क पे काटा था, और अभी भी भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो व्यक्ति था जिसने गौ माता के सर को कलम किया था। और कितनी डेमोक्रेसी आपको चाहिए? वहां पर ऋषि सुनक गौ माता की पूजा कर रहा है, यहां आप कैमरे के सामने सड़क के बीच में कांग्रेस पार्टी गाय की हत्या करती है, गाय के सर को कलम करती है, उसके साथ भारत तोड़ो यात्रा करती है, फिर कहती है हिंदुस्तान को ब्रिटेन से अब लोकतंत्र सीखना चाहिए। ये किसी और देश में आपने सुना, सोचा है? और आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बावजूद कंप्लेंट है इंडिया से। सोच साहब की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बात कर रहे हैं जो किसी ने कुछ कहा, असल में ये प्रोपेगेंडा दिमाग में रखा है उसने। ठीक है गगन भगत जी, क्या जम्मू कश्मीर में करते हुए केरला को याद करते वहां अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनेगा तो आप लोग स्वीकारेंगे? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? हमारा जो देश है संविधान से चलता है। क्यों नहीं? जमहूरी रास्ते से आएगा, क्यों नहीं करेंगे? जब चुनाव होंगे तो विधायक चुने जाएंगे, और विधायक से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री कौन है, जिसमें काबिलियत होगी वो आएगा मुख्यमंत्री बनके। स्वीकार क्यों नहीं होगा? संविधान के हिसाब से हमें स्वीकार होगा, अच्छी तरह स्वीकार होगा। ठीक है अजय आलोक जी, देखिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो आज कह रही हैं उनका यही कहना है कि बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है ये सरकार, इसीलिए अल्पसंख्यकवाद का इस देश में फिर से परचम लहराना जरूरी है और ये हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर लेकिन बनेगा जम्मू कश्मीर में सही तरीके से कोई, तो फिर वो भी इस पर ताली बजाएंगे। दोनों ही कह रहे हैं। अजय जी। अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कोई फैशन चल रखा है क्या? ये कोई फैशन है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट? तो ब्रिटेन में ऋषि सुनक बन गया अल्पसंख्यक होकर, तो हर देश में अल्पसंख्यक प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ऋषि सुनक कोई अल्पसंख्यक होने के कारण पीएम नहीं बने, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का सपोर्ट था। 15 लाख की आबादी है जो भारतीय मूल की है ब्रिटेन में, जो आज ब्रिटिश के नागरिक बन चुके हैं। अब वो कोई भारतीयों के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो ब्रिटिश होकर ही प्राइम मिनिस्टर है। और उसकी सनक इस देश में उतारने की कोशिश एक शगुफा और कुछ नहीं है। ये फालतू की बहस लगा रखी है सब लोगों ने। कोई फैशन नहीं, इट्स नॉट इन द ट्रेंड कि अल्पसंख्यक कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री चुना जाता है, कोई पार्टी नॉमिनेट करती है। और जिस पार्टी के लोगों ने आज ये स्टेटमेंट दिया है, आज तक तो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किसी को उम्मीदवार गांधी परिवार के बाहर तो बनाया ही नहीं। मनमोहन सिंह को नॉमिनेट कर दिया था, वो तो 1.2% की आबादी के थे। क्यों नहीं उस वक्त किसी मुसलमान को नॉमिनेट कर दिया? गुलाम नबी आजाद थे ना। ये और कुछ नहीं है, ये सब नया ट्रेंड है कि मुसलमानों को कैसे अपने तरफ करो। झूठ मूठ का संग हिंदूवाद। अरे इस देश की कल्पना, हिंदुस्तान की कल्पना, भारत की कल्पना बिना हिंदुओं के की जा सकती है क्या?
आप जरा सोचिए जरा, इन लोग की मानसिकता देखिए कितनी गिरी हुई है, घटिया मानसिकता है। नहीं, इस देश की लेकिन कल्पना क्या है? हिंदू लेकिन की संबित जी, ठीक है, लेकिन संबित जी, उस वक्त मुझे याद है, मैं चाहती हूं कि मैं कुछ भी गलत कोट ना करूं, इसीलिए मैं खोल रही हूं। उस वक्त जो सुषमा स्वराज जी ने कहा था, जब ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी पीएम बन सकती हैं, तो उन्होंने ये कहा था बाल काटने को लेकर, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं एग्जैक्ट कोट खोलूं इससे पहले कि मैं कुछ और भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपना सिर शेव ऑफ कर लूंगी, सफेद साड़ी पहन लूंगी और जमीन पर सोऊंगी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो। नहीं, ठीक है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कोई अल्पसंख्यक न बन सके। देखिए, व्यक्तिगत विपक्षता ये एक अलग विषय है, और आज आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है। जहां भी हो वो बिल्कुल सुखी रहे, वहां शांति में रहे। बहुत बड़ी नेत्री थी, मगर क्या ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुंदरता नहीं है कि जो सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो के रूप में जिनका जन्म हुआ, 22 वर्षों तक इटली में रही, 22 वर्ष के पश्चात हिंदुस्तान में आना हुआ और उन्होंने अपने इटली के पासपोर्ट को सरेंडर भी नहीं किया था, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान की राजनीति में इतने बड़े कालखंड तक सक्रिय है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन इतने बड़े कालखंड तक सक्रिय ये किसी भी देश में संभव नहीं है। लेकिन याद करिए, ऋषि सोनिया सुनक जी नहीं बन पाई, तभी मनमोहन सिंह को फिर मौका मिला। एक सेकंड करिए, हाँ, मैं इसमें उत्तर देता हूं। हाँ। अंजना जी, पहली बात तो है, सोनिया जी नहीं बन पाई, इसके पीछे कोई लीगल बार नहीं था। सोनिया जी ने कहा मैं त्याग की प्रतिमूर्ति बनना चाहती हूं, लीगल बार तो नहीं था। आप खुद निकाल के देख सकते हैं, कहीं कानून में लिखा नहीं हुआ था कि वो बन नहीं सकते, कहीं हम लोगों ने नहीं कहा कि हम बनने नहीं देंगे। ये तो उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह को बनना चाहती हूं कि वो बने। मैं वो एक तरह से उनको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश थी, और वो जानती थी कि वो देश चला नहीं पाएंगी। उन्होंने, क्योंकि देखिए गांधी परिवार का एक रूल है कि बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के देश के पर्क्स को एंजॉय करना है, कोई कंधे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना है। इसलिए वो सुपर पीएम बनी, वो पीएम को रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। याद है ना उस किताब में पुलक चटर्जी इनके सचिव होते थे मनमोहन जी के, वो सारे फाइल मनमोहन जी के सारे फाइल खींच के सोनिया जी के पास शाम को ले आते थे। मनमोहन जी फाइल पढ़ नहीं पाते थे। सोनिया जी और उनकी जो एनएसी थी, जो एडवाइजरी काउंसिल, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, देश वो चलाती थी। एक ऐसी महिला, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, जिनका हिंदुस्तान से नाता बहुत वर्षों बाद जुड़ा। ऋषि सुनक बाय बर्थ इज अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो बाय बर्थ हैं। हाँ, ये अलग विषय है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ये अलग विषय है, वो हमारे कल्चर से हैं, वो हमारे कल्चर को मानते हैं। मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो वो यूके के ही हैं, वो उस मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं। जाजी को हम इतने अपने कल्चर के खिलाफ क्यों हैं? अब ये जो एक के बाद एक आ रहा है कि आखिर मनमोहन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, या फिर वो उन्हें पीएम नहीं मानते, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। अल्पसंख्यक तो वो भी है, और पूरी फहरिस्त है सर, और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसी बात करें। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि आज मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। आज मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बाद है, तो अगर कोई अल्पसंख्यक है तो सिख है, दूसरी अन्य कम्युनिटी है, बौद्ध है, वो सारे लोग अल्पसंख्यक हैं। क्या भाजपा मुस्लिमों को इस देश का नागरिक मानती है? सवाल ये बनता है। भाजपा क्या एक्सेप्ट करने को तैयार की इस देश में जो 100 साल नहीं 500 1000 साल पहले इस देश में आके बस गए मुसलमान, और उनके ऊपर आज ब्लेम करती रहती है? क्या उनको अपने देश का नागरिक मानने को तैयार है? ब्रिटिश पीएम बन चुके हैं ऋषि सुनक, तो उनके लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाने के लिए तैयार है भाजपा वाले, उनको अपना वंशज बता रहे हैं। ठीक है, वो भारत के हैं, भारत की मिट्टी के हैं उनके माता पिता, लेकिन आज मुसलमान इस देश में 20 करोड़ से ऊपर की आबादी में रह रहे हैं, उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। यही भाजपा के लोग, यही लोग जाके आज जो यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्यों जाके महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठ गए? क्यों नहीं कहा कि हमें यहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए? तो इनके मुंह से उस वक्त दही जम जाता है। तो भाजपा चाल चरित्र और संस्कार दोनों इनके पास नहीं है। ये मौका देख के राजनीति करते हैं अंजना जी। आज इनको हिंदुत्व की याद आ रही है, हिंदुस्तानी की याद आ रही है, लेकिन बात ये नहीं करेंगे इनके कैबिनेट में या योगी कैबिनेट में कोई एक विधायक हो और कोई मंत्री बनाए, तो इनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। जनसंख्या के आधार पे इनको कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक,
संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे तो अंजना जी तरस आती है। मैंने तो बहुत सिंपल टर्म में कहा, चलिए आप लोगों ने तो हमें स्पेयर किया नहीं है, 2014 से ही गाली दे रहे हैं मोदी जी को। आप तो कहते रहते हैं मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया, हमने तो रोका नहीं है कांग्रेस पार्टी को ना, घोषित करिए एक मुस्लिम चेहरे को 2024 के लिए। इससे ज्यादा प्लेन टॉक में क्या कर सकता हूं। अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, ये जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ बैठे हुए हैं, ये विशेषज्ञ भी बीच में बोलते हैं, ये विशेषज्ञ भी बीच में बोलने शुरू कर चुके हैं। ये क्या है? आराम से विशेषज्ञ जी रुकिए ना। ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ जी सुनिए ना, विशेषज्ञ जी, अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव है। हम तो खराब लोग हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आप तो राहुल जी से बहुत निकट के हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भी आप अच्छे से पहचानते हैं। मैं बोल रहा हूं दोनों ही घोषित करें भैया, ये हमें गाली देना बंद करिए। यू लीड अस बाय एग्जाम्पल। आप टॉर्च बियरर बनिए। आम आदमी पार्टी भी एक मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में घोषित करे और कांग्रेस पार्टी भी घोषित करे। मैं तो यही स्वागत कर रहा हूं भैया, बहुत स्वागत है। आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? प्लीज झा साहब, आप इस पे कुछ प्रकाश डालिएगा। घोषित करना चाहिए कि नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कोई मुस्लिम कैंडिडेट? 2 लाइन में जवाब। अंजना जी, मैंने कहा ना कि हमारे लिए मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक है ही नहीं। मैं मुस्लिमों को इस देश में अल्पसंख्यक मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम का अब पूरे देश में एक समान अधिकार है। एक अलग सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन वैसे भी कह रहे हैं, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन जल्दी से लिखा दीजिए। संबित जी, वो कह रहे हैं कि बुर्का या हिजाब पहनने वाली इस देश की पीएम बने। उन्होंने सीधी टिप्पणी इसी मुद्दे पर की है जो लगातार बहस और विवाद ऋषि सुनक के बाद हो रहा है। हिजाब पहनने वाली बच्ची पीएम बनेगी। जल्दी से सुना दीजिए। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। अब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने जाके वहां से जीते, वायनाड से 30% 35 मुस्लिम माइनॉरिटी वहां पे। महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करे, सेकुलर बोल के लिख के दे दिए। तो ये दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।